सवाल है जरा सा एक मिनट। पूर्व में खतियान मेरा है, किसी कारण बस डिमांड में नाम नहीं है, अब क्या होगा? आप जो आपका प्रूफ है कि हम सच में नहीं, वहाँ कहा जा रहा है कि फटा हुआ आपका डिमांड, उस स्थिति में बहुत लोग मतलब पीड़ित है। दखल के बाद आपके पास हाँ, तो फिलहाल उसका कुछ तो पेपर है ना, हाँ, पेपर है। जिससे आप साबित कर सकते हैं कि मेरा है। हाँ। वो इतना तो ही जमा कीजिएगा, बाद में उसका हम लोग अंचल से इधर उधर से चेक करा के देखेंगे सच में आप उसकी मालिक हैं कि नहीं। जिसका अभी तक खाता एक प्लॉट नेट पर नहीं चढ़ा है, उस स्थिति में सर्वेयर को क्या करें? सर्वेयर का कुछ भी कागज है वही आप जमा कीजिए, उसके बाद पुराना खतियान किसी और का था, नया में किसी दूसरे के नाम पर चला गया है या किसी दूसरे के नाम पर अवैध दखल कर दिया है, नहीं, उसमें क्या है जिनका पहले का है ना, अगर गलती भूलवश अगर हो गया है किसी का जगह तो नहीं, उनको जो ओरिजिनल मालिक है उनको पुराना है तो हो जाएगा। हाँ रनिंग हो जाएगा। हाँ, गलत हो गया है, हो गया उसके पास कोई बुलाएंगे तो उनको कोई प्रूफ है नहीं, क्या करेंगे? यदि कोई भी यदि कोई बिहार सरकार परवाना वाला नाम के जमीन परमाना वाला थोड़ा सा हाँ हाँ ठीक 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 सवाल का आंसर। यदि कोई बिहार सरकार परवाना वाला जमीन है, ये भाई नहीं सुनिएगा तो फिर जब ये सब के लिए है, ये व्यक्तिगत के लिए नहीं है। परवाना वाला जमीन किसी के नाम से है, लेकिन कोई जोत तोड़ कर रहा है, कोई घर बनेले है, उस स्थिति में आप लोग क्या कीजिएगा? देखिए सर, बता दे रहे सब सुनिएगा, परमाना जिनको भी मिलता है इसका मतलब है उनको रहने के लिए, बेचने उचने के लिए नहीं दिया गया है, और जिसके नाम से परमाना है उसी के नाम से परमाना चढ़ेगा। हाँ, बिहार बंदोबस्त दिखाएगा, परमाना जिनके नाम से निर्गत हुआ है उसके नाम से जाए। हाँ हाँ हाँ, उसी अगर उनके मर गए तो उनके वंशज पे ही जाएगा, ऐसा नहीं कि तीसरा किसी पे चला बंटवारा हो गया। हाँ। और हम लोग कुछ सौभाग्य की बात है कि हम लोग सर्वे देख रहे हैं, आप लोग सर विद्वान है इस मामले में, तो ये कहा जा रहा है या सुनने को मिल रहा है कि हवाई सर्वेक्षण हो गया है, चैन से नापी नहीं होगा, उसके अनुसार मैपिंग बन गया है, उसी में प्लॉट दर्शा दिया जाएगा। क्या सर इसके ये सही है? चैन से ही नापी करेंगे। चैन से कंडीशन आएगा उस ढंग का तो भी चैन से भी होगा। कंडीशन आएगा तो हाँ, और कंडीशन नहीं आया तो चैन से मापी तो होना क्लियर हो गया। दूसरा ये है सर कि केवाला हुआ 1985 में और मोटेशन करवाए थे और डिमांड भूला गया जैसा कि कह रहे थे, और उसका पुनः फिर से कह रहे हैं कि इसको मोटेशन करवाइए, लेकिन मोटेशन नहीं हुआ है, नहीं माना जा रहा है, तो वो जमीन कब्जे में है। तो क्या मोटेशन का रसीद चाहिए कि केवाला पर ही वो हो जाए? देखिए, मोटेशन का तो रसीद फिलहाल अगर अंत में देखिए, केवाला तो आपके केवाला होने से पूर्ण मालिक जमीन के आप नहीं हुए, मोटेशन होना नेसेसरी, लेकिन फिलहाल हम लोग जब सर्वे करने हैं तो मजबूरी है, तो वही पेपर आप दीजिए, और यहाँ गांव के लोग में देखेंगे सच में आप उनके मालिक हैं कि नहीं है, तो रही जमीन तो चलाना कोई दिक्कत नहीं है सर। दूसरा ये है सर कि केवाला हुआ है, केवाला खो गया है, जमीन कब्जे में है, कहीं मैंने जमीन का कागजात पता नहीं चल रहा है, केवाला खो गया है, तो उस मामले में केवाला निकलवाइए, केवाला नहीं निकल रहा है, कोर्ट से निकल जाएगा, निकल जाएगा। ऐसे लाख बहुत प्रयास करने के बाद भी नहीं निकल रहा है। वही लेकिन जब जमीन जो है दखल में आया, वो एक दिन बताएगा, कोर्ट से केवला निकल जाएगा, आप कोशिश कीजिए निकल जाएगा। जिला का 15 है, 15 डालना है, जिसको नहीं पता है तो हल्का संख्या को छोड़ देंगे। उसके बाद पुलिस थाना है, जहाँ का जो पुलिस थाना पड़ता है वो लिखना है, और फिर अंचल लिखना है, जो आपका अंचल मोहनपुर है। इसके बाद जिला है, तो जिला सबको पता है कि गया जिला में है। इसके बाद जो मेन है रैयत का विवरण डालना है। देखिए, पहला नंबर में रैयत का नाम, जिसके नाम से जमीन है, केवाला है, उसका नाम लिखना है। अगर खतियानी है तो अगर वो जीवित हैं तो उनका नाम डालना है, अगर वो मृत हो गए हैं तो वंशावली बनाना है, और जितना उसका वंशज है सभी का नाम इसमें दर्शाना है। इसके बाद स्थायी पता देना है, जहाँ आप लोग हैं, जहाँ के घर हैं, प्रपत्र नंबर कितना है सर? प्रपत्र 2 है। इसके बाद खाता संख्या देना है 3 नंबर कॉलम में। इसके बाद 4 नंबर कॉलम में खेसरा संख्या है। इसके बाद है 5 नंबर कॉलम में रकबा, आपका जमीन कितना है। इसके बाद 6 नंबर में चौहद्दी है। चौहद्दी को ध्यान में रखना है कि अभी जो वर्तमान में चौहद्दी है उसको देना है, ना कि उस टाइम का चौहद्दी देना है। जो खतियान में केवाला में है वो चौहद्दी को नहीं देना है, वर्तमान में जो चौहद्दी है उसको देना है। ताकि हम लोग जो वेरीफाई करने के लिए जाएंगे आपके प्लॉट पे 3 बार हम लोग जाएंगे जाँच करने के लिए, तो उस प्लॉट पे जाएंगे तो पुराना अगर चौहद्दी देते हैं तो हो सकता है कि अगर चेंज हो गया है तो हम लोगों को पता नहीं चलेगा। अब वर्तमान का चौहद्दी देते हैं तो हम लोग अगल बगल से पूछ करके पता चल जाएगा कि हाँ आपका ये खेत है, तो हम लोग उस जगह को वेरीफाई कर सकते हैं। इसके बाद देना 7 नंबर में देना है किस में, किस प्रकार का जमीन है,
इसके बाद शेष लगान को छोड़कर 8 नंबर में लगान देना, आप कितना पे कर रहे हैं साल भर में सरकार को, वो रसीद में लिखा है। रसीद में लिखा रहता है। इसके बाद जमाबंदी संख्या है 9 नंबर में, रसीद में ही जमाबंदी संख्या लिखा रहता है, जमाबंदी संख्या डाल देंगे, अगर नहीं है तो खाता संख्या डाल के नेट से निकलवा लेंगे। इसके बाद भूमि का दावा है 10 नंबर में कि आपका जब दावा मतलब जमीन किस प्रकार का है वो डालना है, अगर केवाला है तो केवाला डालना है, खतियानी है तो खतियानी डालना है। इसके बाद 11 नंबर में है अभियुक्ति कॉलम, जमीन आपका है और कब्जा किसी और का नाम तो वहाँ पे डालना है कि अवैध दखल, अवैध दखल मतलब जमीन मेरा है, अभियुक्ति कॉलम है, जमीन आपका है, ये जमीन मेरा है और मान लीजिए जो कब्जा यहाँ के ले वो दर्शाना है, क्या दर्शाना है? यहाँ पर अभियुक्ति कॉलम में दर्शाना है कि जमीन मेरा है, यहाँ तक डाल दिया। हाँ। लेकिन कब्जा में जो है ना अवैध दखल, अवैध दखल, तो अवैध दखल फिर क्या होगा? हम लोग जांच करवा देंगे कि क्या है रियल। जांच करा के रियल क्या कीजिएगा? जिससे अवैध आदमी दखल के लिए हम समझा रहे हैं सर, हम समझा रहे हैं। आप पहले शांत रहिए, एक आदमी को समझाएंगे। ये जो भूमि का जो दावा है आधार है नहीं रहता, अभी चेंज नहीं होगा। अब फिलहाल अभी जिनका दिखाता है वो हम ये डालेंगे, हमको और आसान पड़ेगा कि देख लेंगे इनका है करना ही तब युक्ति को मैंने हम मान लीजिए केवाला किए इनसे, ठीक है, तो कपिल पासवान से किए हैं तो कपिल पासवान का अभियुक्त बनावेंगे ना। हाँ हाँ, तभी उनका आप दिखाएगा उन्हीं का ना। और जमीन मान लीजिए जोतले हैं यहाँ कमलेश बाबू, हाँ तो पता कर लेंगे उनसे ये यहाँ है। जैसे देखिए पहले समझ लीजिए, बहुत ऐसा मैटर है कि मैंने सुनिए दम ध्यान से, जमीन है कपिल पासवान जी का लिखाया संजय यादव और जमीन जोतले है कमलेश पासवान, तो ये बताइए कि उसमें क्या लिखा है? ऐसे अब युक्ति जो कॉलम है ना सर, इनको सबको भरना नेसेसरी नहीं है। हाँ। जिनका मान लीजिए कुछ नहीं तो काहे भरेगा। तो मान लीजिए किसी का जैसे जमाबंदी चेंज नहीं हुआ, सब कुछ वही दिखा रहा है, फिलहाल हम जाने कैसे तो यहाँ रखेंगे उसमें वो लिखाएगा। हाँ, जिनसे लिए हैं उनका वहाँ भी फिलहाल बता रहे थे वहाँ उसको लिखाएगा और नहीं समझ में आए जिसको भरने नहीं। और यदि बाइक में जोतले मान लीजिए कि गिरस लिए से जोतले नहीं है, दूसर को जोतले, उसमें क्या लिखा है? युक्ति कॉलम जो जोत रहा है वो लिखा है। तो उसमें रिजल्ट क्या मिलेगा? रिजल्ट क्या मिलेगा? जिनका पेपर जो है सर डॉक्यूमेंट सही बताएगा उन्हीं का मिलेगा, उन्हीं को मिलेगा ना। पेपर जो जमीन के बता, जो जमीन के जमीन हकदार मालिक हैं, लोग गलती बस भूल बस कुछ भी हो गया तो ऐसा नहीं उनका हो जाए, जिनका पेपर सही कहेगा उन्हीं को मिलेगा। या तो ऑब्जेक्शन उस टाइप का होगा, यदि आप जमीन किसी से खरीदे हैं, सीओ के यहाँ गए, आपका मोटेशन नहीं हो पाया, उस स्थिति में आपका डीसीएलआर के यहाँ कोर्ट में मामला चल रहा है या तो एडीएम का मामला चल रहा है, तो एडीएम या डीसीएलआर का मामला वहाँ दर्शा दीजिएगा कि यहाँ मेरा मामला चल रहा है, या तो सिविल कोर्ट में मामला चल रहा होगा, इस टाइप का भी ऑब्जेक्शन वहाँ पर दे सकते हैं। हाँ क्योंकि सब बता दे रहे हैं। और ऐसा भी बहुत तरह का मामला होगा जो कि जमीन पे विवाद चल रहा है, FIR केस है, उसका कुछ नहीं होगा, यथा स्थिति वही रहेगा, प्रपत्र 4 में भर के दे छोड़ दिया जाएगा। न्यायालय का जो फैसला होगा जिनके पक्ष में हो विपक्ष में हो वही होगा, जो डिसीजन आ रहा है डिसीजन न्यायालय का। और मान लीजिए बिहार सरकार जमीन है, हाँ तो बिहार सरकार बहुत लोग मान लीजिए कि बेच दिया है, हालांकि गाइडलाइन में बेचना उचित नहीं है, लेकिन मान लीजिए कि उसका सहमति से मान लीजिए दिया है, ठीक है, तो उसमें आप क्या कर सकते हैं? जैसे मान लीजिए चल रहा है इनके नाम पर और लिया हूँ मैं या लिया है, तो लेने के बाद मान लीजिए कि उस पर जैसे चल रहा है तो उसको ट्रांसफर होगा। जब जमीन अभी अगर फिलहाल बिहार सरकार दिखा रही है, हम लोग उसमें कुछ नहीं करते, बिहार सरकार इसलिए हमें कहे हैं सब लोग का कि बहुत लोग मान लीजिए कहेगा कि लाइन हम करा दें, ये सब भूलैया में नहीं रहना है। बिहार सरकार का मालिक बिहार सरकार की होता है, भले आप जोत तोड़ रहे हैं, आपको परमाना मिल जाए, आपको ये मिल जाए, वो काहे कि आपका एक सहारा के रूप में जोत तोड़ करिए चाहे घर बनाइए, समझ गए ना? सब घर बना लिया, उसके बाद में क्या होगा? आज की स्थिति वस्तु आप दीजिएगा, हाँ स्थिति वस्तु तो पढ़ना ही पड़ेगा। हाँ, तो ये सब समझ लीजिएगा ठेठ हिंदी में, इसलिए कि हो सकता है कि कोई न कोई मान लीजिए इनकेस लगाव होकर के उनकेस लगाव होकर के आपको कहेगा लाइए हम ये चीज करा देंगे, तो इस सब में भ्रम में नहीं जाना है। स्वयं मिलिए और स्वयं मिल करके जो पूछना है जो करना है वो सब करेंगे, समझे ना आप लोग?
चलिए और किन्हीं का कोई जैसे आप दीजिएगा वैसे बंटवारा हो जाएगा। सहमति आप अपने परिवार का सहमति होना चाहिए। सबका सहमति और साइन और आधार कार्ड वोटर कार्ड उसमें जमा होना चाहिए, जिससे उसमें एक भी फरीकदार को वो सहमति नहीं होना चाहिए। एक भी फरीकदार वो सहमत हुए तो आपका बंटवारा नहीं होगा। हमारा खुद मौजा का डिमांड भुला गया कर्मचारी क्या है, ये कोई रिकॉर्ड नहीं है, कुछ भी नहीं है। ठीक है, मनोरंजन प्रसाद थे कर्मचारी, मनोरंजन प्रसाद जब देख रेख कर्मचारी थे, लेकिन देख रेख करते रामाशीष पासवान करते रामाशीष पासवान की उनको मृत्यु हो गया। ठीक है ना, वो डिमांड उन्हीं का रह गया, रामाशीष पासवान का ही रह गया, लेकिन उनका परिवार कहता है कि हमारे यहाँ पेपर नहीं कुछ है, समझ ना, क्योंकि सारा डिमांड उन्हीं के यहाँ है, वो कहते हैं कि हमारे यहाँ कुछ नहीं है। ठीक है, उनके सर कर्मचारी के पास कोई रिकॉर्ड नहीं है। अब हम लोग को बहुत परेशानी हो रहा है। जमीन पे दखल के बाद आपका है ना, हाँ जमीन रैयती है ना, हाँ। 10 लोग बोलेंगे ना आपका है, हाँ हाँ हो जाएगा आपका। इसमें क्या रैयती होना चाहिए। 10 लोग बिहार सरकार में क्या होगा? घर बना लिए हैं बिहार सरकार में। देखिए आप ये जो पूछ रहे हैं, बोले बिहार सरकार में घर बनाना उचित है अनुचित, आप ही का पब्लिक फैसला करेगा क्या उचित है या अनुचित है। इसका आप सवाल का हमारे पास कोई जवाब नहीं। मेरे पंचायत में समझिए कि हर गांव में बिहार सरकार के साथ साथ कुछ ही अगर अथी रहती जमीन है, हाँ वो हम जान रहे हैं। बहुत कम रहती है। सब बिहार सब जैसे नावाडी मौजा में अथी कौन अथी के नाम पर है, सबके वाला ले है, वो अभी तक ओकरे नाम से दिखा रहा है। तो उनमें ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, घर आपका बना था वैध दखल हम दिखा दें। अवैध दखल दिखाना है, हाँ, लेकिन हम ये कैसे कहते हैं उचित नहीं, हम बोल सकते नहीं अवैध में लिखा हाँ, अवैध दखल अवैध दिखा दखल के लिए। लेकिन हम पब्लिक लिए है यहाँ, हमको कैसे कर जैसे देखिए वजह क्या देखिए, जैसे मंजरा हो गया, परवाना रद्द हो गया, थोड़ा सा रुके, मंजरा हो गया, मुला हो गया, चाहे सलैये हो गया, चाहे नावाडी हो गया, चाहे बासुपुरा हो गया, चाहे पंचायत ज्यादा करके मैंने इधर में से है, और चाहे मान लीजिए चाहे नामा चाहे पूरे पंचायतें में मान लीजिए कि सबसे ज्यादा बिहार सरकार जमीन जोतले है, और सब लोग सहमति से एक दूसरे के रख ले हैं। ये नहीं कि मान लीजिए कि आपको जबरदस्ती है हम रंगदारी से ले लें, से नहीं है। हम बिहार सरकार सहमति से जोत ले हैं, वो भी जोत ले, सबको जोत ले। तो हमको कहे का मकसद ये है कि 10 गो के गांव में सब जिस दिन मौजा का माने मौजा में रहेगा, जिस मौजा में रहेगा तो गांव वाला लोग रहवे करेगा। तो आप जाइएगा जमीन पर तो आप देखिएगा भाई कि ये वाला जमीन किनको है, तो 10 गो गाँव वाला कहवे करेगा कि नहीं बिहार सरकार है लेकिन जोतित है ही। हाँ, तो जिन वही दावा कर रहा है, तो आपको उसको अवैध दखल लिखने में कोई दिक्कत। हम बता दें, हाँ जिनको अगर सरकारी जमीन जो जोत रहे हैं, जिनके पास कब्जा में है, जिनके पास कब्जा में अवैध दखल दिखा दें। हाँ अवैध दखल दिखा दें। मुखिया जी मेरे साथ प्रॉब्लम क्या है कि जब हमारा पिताजी के जब हत्या हो गया, हम लोग भागाभागी पटना कर दिए, हमको बहुत है जमीन जेल से जोते हुए गाँव में, जमीन हथियार मेरे नाम पर है, रसीद हम करा रहे हैं, लेकिन जमीन जोत रहा है बोल रहा है। ठीक है ना, वो कहता है कि मेरा जमीन है, वो कह रहा है मेरा जमीन है। हाँ, पेपर दिखाने पर तो क्लियर होगा। हाँ क्लियर हो गया। अगर आपके पास पेपर है तो आपका होगा। पेपर मेरा है। वो जमीन सब बिहार सरकार है, और उसको खाता लोग खुलवा दिया बिना परमिशन बिना कागज के, वो भी आप लोग को समझना होगा। बिहार सरकार हम भी बगल में जोत रहे हैं, वो भी जोते ही नहीं, खाली झाड़ पीटे, उनका खतियान खुल गया और हम लोग को कुछ नहीं। बिहार सरकार ऐसा क्यों? क्वेश्चन कीजिए नहीं जवाब देंगे। किसी पे नहीं करना है यहाँ। देखिए हम लोग आपके निदान के लिए आए हैं, कोऑपरेट कीजिएगा तो हम कोऑपरेट करेंगे। 64 में सर्वे बना दिया, हम लोग कुछ नहीं जान रहा है कि 14 के 64 बंजारी दे रहे हैं आज तक, और जमीन जहाँ है वहाँ बिहार सरकार हो गया। अच्छा रुके, आप साइड में अकेले मिलिएगा, हम अभी तक जाने लगेंगे। नहीं दादा अकेले में क्यों मिला, रुके शांत रहिए। देखिए उनको कहना है कि बिहार सरकार मान लीजिए कि 64 डिसमिल हम जोतले हैं, ठीक है, और उसको खाता खुल गया मान लिया जाए कि दूसरे आदमी के नाम पर, तो उसमें क्या होगा? जोतले हम हैं और खुला है दूसरे के नाम पर, उसमें क्या होगा बताइए? इसके लिए तो हम मान लीजिए अभी कंडीशन तो हमको क्लियर बढ़िया पदाधिकारी से मिल के इस विषय में हम राय सलाह लेके अब उनका जवाब फिर से हम आपको दोबारा समर्पित करेंगे। अब झूठ सच नहीं है बोलते। और एक चीज सब है पूरे पंचायत वासी की तरफ से हमें वो आपका मैंने सलाह देना चाहते हैं कि मैटर आवेगा 10 तरह का, हाँ, लेकिन सबसे पहला काम करना आपको जो क्लीन रहेगा उसको निकाल दीजिएगा। बिल्कुल। और थोड़ा सा भी त्रुटि समझ में आवेगा तो उसको देरी नहीं करना, उसको रोक देना। ये नहीं
कि मुखिया जी कह दिया, फलना जी कह दिया, चिल्ला जी कह दिया, चाहे कुछ दे दिया अंदर से, तो करा नहीं देना। इसलिए नहीं कराना है कि फिर भी बदवा हमको चल जाएगा कोर्ट में, फिर रह जाएगा। उसको हम लोग जगह खबर कीजिए, हम लोग आएंगे 10 आदमी गांव ग्राम बैठ के, और उसको उचित लगेगा कि नहीं ये उचित वास्तव में इनका हकदार है, तो उनको पर जी कर देना है, ताकि उसको फिर कोर्ट में नहीं छोड़ना है। थोड़ा सा नहीं, कोर्ट के मतलब, हाँ। मेरा खतियानी जमीन है, 29 डिसमिल जमीन है। इसमें जो सर्वे हो रहा था 70 या 72 में जो हो रहा है, इस 74 में, उसमें जो है 2 डिसमिल बचा है, बाकी 27 डिसमिल बिहार सरकार लगा दी है। इसमें क्या होगा? मतलब पुराना से रईती जमीन था। हाँ, मेरा खतियानी जमीन है। तो इनको कहने का मतलब है सर पुराना से रईती जमीन है। समझ गए? 29 डिसमिल है सर। देखिए गया में 75 में सर्वे हुआ था और 76 में यहाँ का नक्शा तैयारी हुआ है, ठीक है, गया में आरएस सर्वे, ठीक है। आपका कैडेस्ट्रल सर्वे में खतियान आपके नाम से 29 डिसमिल का था, ठीक है। और आरएस सर्वे में जब हुआ रिविजनल सर्वे, उसमें 2 डिसमिल हो गया, यही ना, बाकी बात यहाँ से आप उसका आप दिए हैं, कोर्ट में केस किए हैं। कोर्ट में भी किए। हाँ, तो अगर केस चल रहा है, केस जो डिग्री देगा उसी को हम लोग मानेंगे। फाइनल कागजे नहीं सर मिल पाया, बाबा भी चले गए हैं और कागज नहीं। अभी तक आप लोग मतलब करते होंगे ना, लड़ते होंगे ना केस ना, बाबा तो है ये ना, दखल किसके पास? दखल किसके पास? जमीन जैसे आप कह रहा है कि रिटर्न करना जमीन दखल कैले हम लोग हाथ के आदमी को ले जाए, बताए हम रिटर्न करना नहीं गया मिलेगा। देखिए ये सर्वे करे लाइल है, हकीकत जानकारी लेवे लाइल है। आप अपना डॉक्यूमेंट नहीं आपने निकाल के रखिएगा तो ये निकाल के लावेंगे। सर्वे तो सहयोग ही चाहिए, आप ही लोग बताएंगे कि सच्चाई क्या है, गाँव में की बात क्या है। देखिए यदि आप कोई भी मान लीजिए कि यदि प्रश्न कीजिएगा कि जो भी आपको समस्या है, समाधान के लिए लोग बता देंगे रास्ता कि वहाँ से कागज लाइए, वहाँ से कागज लाइए, लेकिन लाना काम आप ही का रहेगा ना। कोर्ट में नहीं मिलता है, हमारा सुनिए ना, एक चीज सुन लीजिए, हम जो बोल रहे हैं, जमींदार रसीद दिखाते तो बताइए और है। सुनिए ना, एक चीज सुन लीजिए। सर्वे करने का मतलब जान रहे हैं, हम लोग सर्वे करने आए, ना कि आपका पेपर खोज के लाने के लिए आए, ना हम आपका बंटवारा करने आए, समझ रहे ना। अगर आपका बंटवारा करेंगे तो यहाँ के मुखिया हैं, यहाँ के सरपंच हैं, वो लोग बंटवारा वेरीफाई करके हम लोगों को दीजिए, समझ रहे हैं ना। हम लोग बंटवारा करने के लिए नहीं आए, हम लोग सर्वे करने के लिए आए। जमीन तेरे कुछ वैसा रहेगा, हम लोग गाँव ग्रामीण सब बढ़िया जानकारी अगर आपके पास नहीं है, निकल रहा है, थक गए, हार गए, संभव नहीं है, तब इसके बाद पेपर तब तक जमा कीजिए, सोचा जाएगा बाद में। ठीक है हाँ। एक बात हम बोलना चाह रहे हैं, थोड़ा सा एक बात बोलना चाह रहे हैं। जैसे सर ने बोला था कि मतलब रजिस्टर 2 मतलब हो गया, आपने बोला था। देखिए कहाँ आप देख रहे हैं, जैसे इसमें क्या है ना कि ये 3 डॉक्यूमेंट बनता है। जैसे आप बोले कि कर्मचारी साहब के थ्रू खो गया, तो इसमें 3 डॉक्यूमेंट रहता है, एक जिला में रहता है, एक ब्लॉक में रहता है, एक रैयत के पास रहता है। अगर उनके पास खो गया तो जिला में है आपका रिकॉर्ड, ऐसा नहीं है कि आपका मतलब वो उसके पास खो गया तो आपका प्रॉब्लम हो जाएगा। मान लिया जाए कि नहीं है सर, वो नहीं है, कब्जा सिर्फ केवाला है और 1985 से कब्जे में भी है जमीन, केवाला है, सिर्फ रसीद नहीं कटा है, नोटिस नहीं हुआ, तो बाद में उनके बारे में सोचा जाएगा, तो वही पेपर आप जमा लेकिन कीजिए। सर सीओ जो है आज तक के नहीं खोजे कि डिमांड कहाँ पर है, मनोरंजन प्रसाद के हम और सर अंचल का काम अंचल करेंगे, हम लोग सर्वे के रिलेटेड आप लोग का काम करेंगे। नोटिस के लिए जाते हैं सर, तो कर्मचारी 20 से 25,000 रुपए का डिमांड चलता है। सुनिए देखिए, अच्छा देखिए पहले साथ में देखिए, सुनिए ना, देखिए पहले सुनिए सरपंच साहब, थोड़ा सुनिए। देखिए सबसे पहले है इसकी दिमाग में रखना है कि यदि आप जो जमीन को हासिल किए हुए, जैसे देखिए हम लोग भी 10 दिन से 15 दिन से लगातार समझ में लगा, तो हमको लगा कि एक नहीं अब पूरा प्रखंडे के बने मीन से जो आए से हमने हर पंचायत में टच करके भापे हैं, तो हमको लगा एक ही चीज कि यदि आप एक जमीन चाहिए मोबाइल रखे हुए तो कुछ भी डॉक्यूमेंट दीजिए। आप जमीन जोतले हैं तो
तो उसका कुछ जैसे रैयती है तो कुछ भी डॉक्यूमेंट दीजिए, चाहे केवाला के दीजिए चाहे रसीद पूरा दीजिए। रसीदों काट रहा है आपके नाम केवाला की जरूरी नहीं है। यदि रसीद नहीं काट रहा है, आप जमींदार कर रहे हैं तो केवाला बहुत जरूरी है। तो आप जो भी जमीन है, रैयती लोग जो भी हैं उनको जरूरी है डॉक्यूमेंट। इसलिए डॉक्यूमेंट चाहे घर में है, ब्लॉक में है या तो जिला में है, प्रयास करके आप लोग निकाल लीजिए। और एक चीज ये नहीं है कि 10 दिन में हो रहा है, 10 दिन के बाद नहीं होगा, सेम नहीं है। ये कम से कम तो 3 बार आपको मौका मिलेगा। 3 बार आपको जगह जमीन जो मौजा के रहेंगे वो 3 बार टच करेंगे, और 3 बार टच करेंगे, चौथा बार आपको इसी पेंटिंग छोड़ के चले जाएंगे। तो 3 बार में आपको मौका नहीं मिलेगा कागज डॉक्यूमेंट निकालने के। सर्वे कीजिएगा एक बार आप शांत रहिए और थोड़ा सा क्लियर कर दे रहे हैं, समझाने के लिए शांत रहिए। हम जो सर्वे करेंगे उसके बाद हम लोग आपको पहले LPM देंगे। पहले शांत रहिएगा, नहीं तो कुछ नहीं समझ पाइएगा। सर्वे होकर खत्म हो जाएगा, शांत रहिए। सर्वे करने के बाद हम आपको LPM देंगे। यही हमने सर्वे किया, देख लीजिए इसमें आप संतुष्ट हैं या वो संतुष्ट हैं। अगर आप वो संतुष्ट रहिएगा तो फिर से आपत्ति कीजिएगा कि मेरा सर ये गलत चल गया, वो गलत चल गया, फिर से हम उस पर सुधार करेंगे। ऐसा नहीं कि सर्वे कर दिया तो वही आपत्ति करने का मौका से नहीं है। हाँ, आपत्ति करने का मौका पूर्ण देंगे। प्रश्न ये है सर कि प्लॉट नंबर गलत हो गया है, ऑनलाइन में प्लॉट नंबर गलत चढ़ गया है, तो क्या इसमें सुधार? नहीं, इसमें नहीं होगा। आप उसको जो है ना, आप ब्लॉक से जाके करवाइए, परिमार्जन करवाइए। देखिए हम लोग बंदोबस्त कार्यालय से हैं, अंचल से नहीं है। हम लोगों का काम जमीन सुधार करना नहीं, कागज पेपर सुधार करना हम लोगों का काम तो अंचल करते हैं। जब सर्वे हो रहा है तो नया प्लॉट चढ़ेगा ना, हर प्लॉट का तो नया प्लॉट हो जाएगा। हम अपने हिसाब से नया प्लॉट देंगे, नंबर देंगे, सब कुछ देंगे। हाँ, उसमें तो केवाला उनके नाम पर है, जमीन उन्हीं जोत रहे हैं। तो मान लीजिए प्लॉट में थोड़ा सा गड़बड़ चढ़ गया तो आप केवाला का अनुकूल और जोत रहे हैं उसके अनुकूल आप तो कर सकते हैं ना। कर सकते। चलिए आप और एक बात और मेरा सुन लीजिए। बाकी देखिए इतना सवाल है, सब लोग पूछेगा, सबका जवाब तो नहीं। हम लोगों से अगर मिलना हो तो मोहनपुर ब्लॉक में हम लोग बैठते हैं रिकॉर्ड ऑफिस में, वहाँ आइए, वहाँ से बात है। हम लोग मौजा और दूसरे मौजा में जमीन है, हम लोग से आपके पास देखना होगा या दूसरे? नहीं, जिनके मौजा में जो आदमी उनके पास जमा कीजिएगा और जिनके मौजा अलग अलग मौजा में जमा। हर मौजा में जाएंगे, वहाँ बैठेंगे, जैसे लमरा में बैठवाएंगे, वहीं जाइए होगा। लास्ट एक मेरा और नीचे लगातार नहीं कटाना और जो कटा दिया हाइट बंटवाना किया उसको हाइट पड़ेगा। ये अपने स्तर चलिए बाहर चलिए। अरे बाहर दीजिए।